मैं मोनू कैप्सूल बैच में आपका स्वागत करता हूं। आपको बता देते हैं हम ये जो कैप्सूल बैच है ना वो स्पेशल क्लास 10th के लिए मॉडिफाई किया गया है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये क्लास। आपको बता देते हैं इसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ संडे को जो होगा ना वो जितना एक सप्ताह में पढ़ाया जाएगा सारा चीज का टेस्ट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होगा। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है कि जो है बेसिक क्लास से आपका स्टार्ट करते हैं ये कैप्सूल बैच को। अब आपको बता देते हैं आज के बेसिक क्लास में यही इंपॉर्टेंट होगा कि जो वेरिएबल होता है ना उसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग लघुत्तम महत्तम यानी बोले तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एलसीएम एचसीएफ और बोले तो फ्रैक्शनल एडिशन फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन ये सारा चीज को हम डिस्कस करेंगे। आपको बता अब जो है सबसे पहले हम किसका बात करते हैं, कांस्टेंट का बात करते हैं यानी कि अचर का बात करते हैं। तो अचर क्या होता है, कोई भी डिजिट जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी लिख सकते हैं 9, ठीक है 9 तक लिख सकते हैं। उसके बाद कोई भी नंबर चाहे 10 11 20 25 50 100 100 500 1000 लाख करोड़ सारा यानी इनफाइनाइट तक, ठीक है यानी कि इनफाइनाइट तक, या फिर -10 -20 -50 -60 माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब माइनस से लेके प्लस तक पूरा सारा चीज जो होता है वो क्या होता है भैया, वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और अगर बात करते हैं वेरिएबल का तो वेरिएबल जो होता है आपका वो होता है क्या, अल्फाबेटिकल फॉर्म यानी कि ए बी सी डी ई डॉट डॉट जेड तक एक्स वाई जेड जो भी है पूरा चीज। उसके बाद अल्फा बीटा गामा ही बोल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा लेम्डा सारा चीज को आप डिस्कस कर सकते हैं। मतलब साहब बोले तो एक डिजिट और नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और वेरिएबल का बात करें तो कोई भी अल्फाबेटिकल फॉर्म जो होता है वो वेरिएबल होता है यानी कि चर पद होता है, और कोई भी नंबर या डिजिट बोले तो वो किस में जाएगा भैया, वो कांस्टेंट में जाएगा यानी अचर पद में जाएगा। इतना में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब चलिए इसके बारे में बारीकी से और ज्यादा जानते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल का जोड़ को समझते हैं। बोलिएगा ना ये क्या कर रहे हैं आप यार, ऐसे थोड़ी होता है, आप जोड़ घटा बताइएगा। देखिए बता रहे हैं बहुत क्लास बेहतरीन है, क्लास बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले क्या है कांस्टेंट। अब इसमें जोड़ का बात क्या है, मतलब एक जोड़ एक करिएगा तो 2 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 जोड़ 2 करिएगा तो 4 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो वेरिएबल है ना इसमें मामला थोड़ा सा उलझता है। क्या, जैसे कि a प्लस ए करिएगा तो क्या आएगा, b प्लस बी करिएगा तो क्या आएगा। तो आपको बताते हैं कि इसमें जो है ना आपको ध्यान रखना होगा कि a और a दोनों सेम है, b और b दोनों सेम है। यहाँ देखिए क्या किया, एक और एक मिलकर के कोई नया आदमी आ गया, 2 आदमी मिलकर एक नया आदमी का निर्माण कर दिया, तीसरा आदमी। एक ये क्या है, ये भी अलग है लेकिन तीसरा आदमी का निर्माण हो गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, 2 को मिलकर के तीसरा आदमी का निर्माण कर रहा है, लेकिन इसमें जो है अलग है। ये बोलेगा नहीं भैया ये आदमी है खतरनाक, बोला कि नहीं हमको लाओ पहले, तो बोला ठीक है तुमको ले आए। अब बोला कि बाकी जो काशी तुम मेरे साथ करना चाहते हो कर सकते हो, तो बोला ठीक है। इसके पीछे कुछ नहीं, आपको पता है कोई भी नंबर डिजिट या फिर कोई भी अल्फाबेटिकल फॉर्म हो उसमें एक छुपा रहता है। तो भैया इसमें कुछ नहीं तो एक, इसमें कुछ नहीं तो एक, आप क्या करिए ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। यानी वेरिएबल जो है वो जुड़ता है और बाकी जो अल्फाबेटिकल फॉर्म अगर सेम रह गया तो वो क्या हो जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा। जैसे बी है तो बताए कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक बराबर करिएगा तो एक और एक कितना आ गया, 2 आ गया, 2 बी हो गया। क्या हो गया, बी हो गया। सेम रहेगा तो ही, सेम रहेगा तो। लेकिन देखिए इसमें बात करते हैं अलग अलग, जैसे कि 2 + 4 कितना हो गया 6, 2 + 5 कितना हो गया 7, 5 + 2 बराबर 7, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसमें रहता क्या, a + b तो क्या होगा भैया, a अलग b अलग, जब दोनों अलग अलग आदमी है ने तो जुट करके कोई तीसरा आदमी का निर्माण नहीं करेगा। ये तो भैया अलग अलग आदमी है तो तीसरा आदमी का निर्माण कर देगा, लेकिन ये भैया अगर अलग अलग है तो तीसरा आदमी का निर्माण नहीं करेगा। बोला दोनों अलगे अलगे रहो तो a + b ही रह जाएगा, a + b भी रह जाएगा। अब अगर बात करें कि अगर a² + a रहा तो क्या जुटेगा, तो क्या जुटेगा, अरे भैया a² है और a है, मतलब ये जरी ज्यादा पढ़ल लिखल है ये कम पढ़ल लिखल है, दोनों को एक समूह में कैसे रख दीजिएगा, है तो दोनों एक के चीज,
लेकिन दोनों को एक समूह में रख दीजिएगा, दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा। तो बोला ठीक है, तो यानी ये भी जो है पेयरिंग वाला में स्क्वायर प्लस ए ही रह जाएगा, मतलब जुटेगा नहीं। दूसरा बात करते हैं, अगर और अब इसके बारे में एग्जांपल बहुत सारा देते हैं, जैसे कि 5a प्लस 6a तो क्या होगा, तो भैया 5 और 6 5 11 यानी 11 हो गया। उसी तरह अगर बात करें 6b प्लस 9a स्क्वायर, क्या जुटेगा, नहीं भैया ऐसा ही रह जाएगा, तो जाएगा 6b प्लस 9a स्क्वायर ही रह जाएगा। या फिर बात करें 6b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर तो क्या जुटेगा, हाँ भैया जुटेगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि यहाँ भी पढ़ल लिखल, यहाँ भी पढ़ल लिखल, बाकी क्या करिए ये तो भैया जहां भी आएगा जुटेगा। तो 9 6 15 यानी कि 15, और दोनों पढ़ल लिखल है, क्या आदमी है भैया, तो बी स्क्वायर, आदमी है तो आदमी है, जानवर नहीं। आदमी और जानवर का मिलन नहीं हो सकता, ये देखिए आदमी या जानवर है तो मिलन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आदमी दोनों तो है ही है, लेकिन वो जो ज्यादा पढ़ल लिखल है वो कम पढ़ल लिखल है, तो जुटेगा भी नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और साला और बहुत सारा आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। जब 3 गो का बात करें तो 9a प्लस 6a प्लस 7b तो क्या होगा, तो देखिए ये a दोनों एक है तो भैया ये दोनों जुट जाएगा, 9 6 15 15a प्लस ये 7b अलग है तो 7b लिखा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तीनों सेम रहता तो भैया जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ समझ में आखिर आकार आपको आ ही गया, आखिरकार आज आप जोड़ समझ ही लिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा कोई दिक्कत आपको देगा भी नहीं। चलिए अब देखिए घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करिएगा, देखिए जैसे 1 माइनस 1 बराबर 0 होता है, 2 माइनस 2 बराबर 0 होता है, क्या इसी तरह a माइनस a बराबर भी 0 होता है क्या, हाँ होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है a बोलेगा भैया हमको लाओ, कैसू हो जाए हमको लाओ, लेकिन इसके पहले आया क्या, डिजिट आ गया। अब बताइए ये डिजिट जो है वो भैया 1 में से 1 घटा तो कितना बच गया, 0 बच गया, तो पहले में 0 लिख दिए, 0 लिख दिए, तो ये जो 1 होता है इंटू में होता है, तो यहाँ 0 भी क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। अब आपको इतना तो पता है कि 0 को कितनों बड़ा अंक से गुणा करिएगा भैया वो रिजल्ट देगा क्या, 0 देगा, 0 देगा। उसी तरह से b माइनस बी करिएगा तो भी 0 होगा, क्यों होगा पता चल गया आपको, इसके पहले भी कुछ नहीं था, 1 में से 1 गया तो 0, भैया 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, c माइनस सी करिएगा। लेकिन अगर क्या है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्या 2 माइनस 1 क्या हो जाता है, 1 होता है, 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है, 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है। मतलब साफ है कि इसमें अलग आदमी तो आ रहा है, लेकिन इसमें फंडा फंसेगा। कैसे फंसेगा, देखिए जैसे 2a माइनस 3b बराबर क्या रहेगा, बराबर क्या रहेगा, तो भैया यहाँ 2a तो है लेकिन यहाँ 3b हो गया, क्या होगा 3b। अब भैया यहाँ पर अलग आदमी आ गया, ये जानवर आ गया, अब आदमी जानवर घटेगा नहीं भैया, मामला वजह पर आ जाएगा 2a माइनस 3b, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें और कि जैसे रहता क्या, अगर आगे बात करते क्या 2a स्क्वायर माइनस 2a तो क्या होगा, तो वही बात है, आदमी जानवर घटेगा नहीं तो ऐसा ही रह जाएगा, बराबर 2a स्क्वायर माइनस 2a, ऐसा ही रह जाएगा। अब जरी और बेहतरीन एग्जाम्पल कैसे, जैसे रहता 4a माइनस 3a तो क्या होगा भैया, 4 में 3 गया तो एक a हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 5a माइनस 6a बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 में 6 गया तो माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, -1 और a है तो a, तो बराबर माइनस a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें 9b माइनस 6b बराबर, तो 9 में 6 गया तो 3b, कोई दिक्कत नहीं। सी तो सन प्लस सब्ट्रैक्शन तो क्या रहेगा, जैसे 1 प्लस 1 माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो आपको पता है दोनों जुट जाएगा 2 और ये बाकी माइनस है तो -1 बराबर 1 ही रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें जो होगा जैसे जितना भी कर सकते हैं, 2 प्लस 4 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 2 छो में से 5 गया, कितना बचा, 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या कर रहे हैं कि जिसके जिसके पहले साइन सेम है उसको जोड़ दे रहे हैं, बाकी जो घटा हो उसको घटा दे रहे हैं, वही तो काम हम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह क्या इसमें भी होगा, तो क्या होगा, जैसे 2a प्लस 6b, देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं क्या, 2a माइनस 6a माइनस 7a तो क्या होगा, तो देखिए आपको पता है कि ये 2a के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये 2a एज इट इज रह जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस। अब क्यों माइनस है, क्योंकि दोनों के पहले माइनस है, तो काम क्या होगा भैया जुट जाएगा, तो 7 6 13, तो माइनस क्या हो जाएगा 13, और a तो है तो a ही रह जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का बेस सेम ही दिख रहा है, तो 13 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस में से हो जाएगा क्या, 11a हो जाएगा, -11a हो जाएगा। लेकिन इसी में एक और कदकाशी क्या कर देगा कि दे देगा 2a माइनस 6b प्लस 3a, तो क्या होगा, तो भैया 3a, ये दोनों सेम है जाति का कि नहीं, तो ये दोनों को जोड़िए ना, क्योंकि इसके पहले भी प्लस इसके पहले भी प्लस, तो प्लस प्लस वाला काम क्या होता है, सेम साइन। अब एक बार बताइए, अपना धन जुट जाएगा, पराया धन अलग हो जाएगा, क्योंकि पराया धन को तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भैया अपना धन ये है और ये है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए है तो ए दे दीजिए, माइनस है तो माइनस है, 6 भी है तो 6 भी हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आदमी और ये जानवर, आदमी जानवर घटता नहीं है। कोई दिक्कत कोई समस्या आपको, आशा करते नहीं होगा। तो देखिए 1 गुना 1 करिएगा तो 1 ही आएगा, 2 इंटू 2 करिएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। या फिर 3 इंटू 2 करिएगा तो 6 आएगा, 2 इंटू 3 करिएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब या तो सेम करे या तो डिफरेंट करे भैया, रिजल्ट अलग आएगा, अलग आएगा। लेकिन इसका मामला क्या है, जैसे देखिए a गुना a करिएगा सेम है भैया, b गुना b करिएगा तो क्या होगा, तो अब देखिए दोनों में क्या है, देखिए जैसे कि अब गुना रहता है ना, तो क्या होता है कि पावर जुट जाता है, क्योंकि अब जो है इसके पहले का ये तो काम करेगा, ये तो काम करेगा, लेकिन साइन के अकॉर्डिंग, लेकिन साइन के अकॉर्डिंग। अब जो है इसका जो कुछ नहीं रहता है, तो पावर रहता है, क्या रहता है, पावर 1 रहता है। तो पहले तो इसके पहले वाला को गुना कर दीजिए, तो 1 गुना 1 1 ही रह जाएगा। उसके बाद ये तो बोला भैया खुद आएंगे, तो भैया आ जाओ झोला लेके। अब आ गया तो ये देखिए 1 है यहाँ और यहाँ भी क्या है 1 है, तो अब जो पावर है ना दोनों पे, वो दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ जुट जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 a और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 1a² हो गया, या फिर a² भी लिख सकते हैं। वही बात यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो भैया अब क्या हो जाएगा, 1 तो रह ही जाएगा, b है तो 1 + 1, क्योंकि दोनों पे 1 1 है, तो क्या हो जाएगा 1b² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसी तरह बात करते हैं कि अगर आता 4a² इंटू 9a², तब क्या होगा भैया, तो आपको पता है, क्या पता है कि देखिए जैसे कि 9 और 4 है, तो 9 चौक 36 होगा, तो 36 तो आप लिख दिए पहले। उसके बाद क्या है भैया, यहाँ a² है, यहाँ a² है, तो a तो लिख दिए। अब पावर को क्या करिएगा भैया, जोड़ दीजिएगा, तो 2 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 36a का पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 36a का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर बात करें ना सर जी, तो और बात करिएगा कि 9a² है और इंटू 5b² है, तब क्या होगा, अरे भैया ये क्या कर दिया, अब ये आदमी जानवर ले आए हैं, ये मामला गड़बड़ है। तो भैया गड़बड़ है तो क्या दिक्कत है, सेम बेस दिखेगा तभी पावर जोड़ना है, ऐसे नहीं जोड़ना है। जैसे कि यहाँ a था तभी जोड़े है ना पावर, यहाँ b था तभी ना जोड़े पावर, लेकिन यहाँ पर क्या है a और b, आदमी और जानवर, कभी जुटेगा नहीं जुटेगा। तो यहाँ क्या करिएगा, इसके पहले जो ये है ना, ये गुना आप कर सकते हैं, 9 × 5 = 45 यानी 45 तो लिख दिए। उसके बाद a² है तो a² को अलग लिखिए, b² है तो बस इसी को सटा खाली b² आप लिख सकते हैं, यानी 45 a² b² अलग अलग लिखिएगा, क्योंकि एक है नहीं तो एक कैसे कर दीजिएगा, एक कैसे कर दीजिएगा वेरिएबल का, तो यही तो पता नहीं होना चाहिए। मतलब गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है और इसके पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होता है, गुना हो जाता है। कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और वेरिएबल जो आपको दिख रहा है ना, उसका पावर जुट जाता है, उसका पावर क्या होता है, जुट जाता है। सब जगह वही काम किए हैं, वेरिएबल का पावर जुटा और कांस्टेंट अपने आप में क्या हो गया, गुना हो गया, क्या हो गया, गुना हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, सब जगह वही काम किए, चाहे 3 को दे चाहे 4 को दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाग का बात करते हैं, डिवीजन का बात करते हैं। अब देखिए डिवीजन का मतलब होता है भाग, तो देखिए जैसे 1/1 क्या हो जाएगा भैया, आपको पता है 1 ही रह जाएगा, लेकिन 2/2 दीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेम रहा तो। लेकिन 9/3 बराबर क्या होगा, 3, आपको पता है, क्यों पता है, क्या कर रहे हैं, तो जो इधर वाला होता है ना, इधर वाला वो नीचे आ जाता है। मतलब ये 9 है तो 9 तो आप लिख ही दिए, लेकिन भागा है तो ये भागा को जब गुना में बदलिएगा ना, तो ये 3 है 1/3 हो जाता है, क्या होता है 1/3 हो जाता है। बराबर करिएगा तो 9 तो ऊपर रह ही जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को जब गुना भागा दे दीजिएगा ना, तो 3 × 3 = 9 यानी 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी है नहीं है, मतलब साफ है कि जो भागा वाला होता है वो नीचे में आ जाता है, क्या होता है, नीचे में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 अब देखिए इसके बारे में, इसमें चलते हैं तो आप और अच्छा समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे कि a/a रहा, तो बराबर कैसे करेंगे, अब क्या 1 लिख देंगे, लिख देंगे,
हाँ लिख देंगे। तो क्यों लिख देंगे, रीजन क्या है? तो देखिए क्यों लिख देंगे उसके पहले रीजन है। पहले तो क्या है, इसको ए है तो आप ए लिख दीजिए, भागा है तो इसको गुना में कर दीजिए, ए है तो 1/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, ए अपॉन में। ठीक है, अब यहाँ भी एक यहाँ भी एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक एक कटेगा तो एक ही रह जाएगा, तो उसका फंडा नहीं है। पावर का मेन फंडा, यहाँ एक है यहाँ भी क्या है, एक है। क्या है, यहाँ भी एक है यहाँ भी क्या है, एक है। अब बराबर करिएगा तो ऊपर में जो ए है ना वो पावर में 1 है तो 1 लिख ही दीजिए। लेकिन ये जो नीचे वाला है ना वो पावर 1 लेके बैठा है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ना, और जब ऊपर जाता है तो गुना में जब जाएगा तो ये पावर निगेटिव हो जाएगा। मतलब ऊपर जाएगा तो ए का पावर माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बराबर करिएगा तो ए का पावर क्या हो जाएगा, 1 तो 1, माइनस है तो -1, बराबर क्या होगा, ए का पावर 0 बराबर 1। किसी का पावर 0 बराबर 1। इसी तरह का सा इसका जो मान होता है ना, इसका भी जो मान होता है वो एक इसीलिए होता है क्योंकि देखिए 2 है तो 2 भागा है तो 1/2 हो जाएगा। बराबर करेगा तो 2/2 होगा, 2/2 कुछ नहीं पावर 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1। बराबर करेगा तो 2 का पावर 1, और ये 2 का पावर जब ऊपर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का पावर माइनस हो जाएगा। बराबर करिएगा तो 2 का पावर 1 है तो 1 और माइनस है तो -1, बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 बराबर किसी का पावर 0 1 होता है। इसीलिए सेम से जब भागा देते हैं तो 1 आता है, इसीलिए। अब देखिए अगर रहता इसी पर क्या, 2a और भागा 3a, तब क्या होगा। तो बराबर करिएगा, पहले क्या करना होगा, 2a इंटू भागा में है तो क्या हो जाएगा 3। देखिए अब भागा में जब है तो इसको गुना में बदलिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/3a हो जाएगा, 1/3a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बराबर करिएगा तो 2a बट्टा में क्या आ गया, 3a आ गया। नॉर्मली तो यहाँ तक आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों अलग है तो चाहिएगा ना तो ये दोनों को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो बराबर करिएगा 2/3 तो रह जाएगा। अब ऊपर में a है तो a का पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है तो क्या इंटू में क्या आ जाएगा, a का पावर -1, क्या आ जाएगा -1। बराबर करिएगा तो 2/3 तो रह जाएगा। अब a का पावर क्या है 1 और ये है -1, तो बराबर क्या आ जाएगा 2/3 इंटू a का पावर 0, किसी का पावर 0 1, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 2/3 ही रह जाएगा, 2/3 ही रह जाएगा क्योंकि a का पावर 0 मतलब 1 करिएगा तो 2/3 रहेगा। मतलब साफ है कि भागा का मतलब इधर नीचे में आ जाएगा। जैसे और बात करें तो देखिए अगर रहता क्या 3a² भागा 3a, तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो बराबर करिएगा तो देखिए बराबर कर दीजिए तो 3a² और भागा है तो गुना में आएगा तो 1/3 आएगा। बराबर करिएगा तो 3a² अपॉन में 3a, 3 से 3 खत्म हो गया। बराबर क्या हो जाएगा, a² है तो a² और इंटू में करिएगा तो a का पावर -1, बराबर क्या आ जाएगा, a का पावर ये 2 है तो 2 -1 बराबर क्या आ गया, a का पावर 1। 2 में से गया तो a का पावर 1, तो a ही रह जाएगा इसका आंसर। क्या रह जाएगा, a ही रह जाएगा। अब आपके मन में एक दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया होगा कि अगर रहता a भागा b तब क्या करेंगे, a भागा b रहेगा तब क्या करेंगे। अरे गुरुदेव सबसे इजी है, ये तो एज इट इज रह जाएगा। तो यानी a है तो भागा को गुना करिए तो 1/b हो गया। बराबर करिएगा तो a/b लिख सकते हैं, या फिर अगर मन करे तो इसको लिख दीजिए, a है तो a ही हो जाएगा। लेकिन ये जो b है ना, b ऊपर जगह क्या हो जाएगा, b का पावर -1 हो जाएगा, बात खत्म। a b का पावर -1, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अलग अलग रहेगा तो एज इट इज रह जाएगा। बस खाली इतना याद रखिए इसमें कि नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर निगेटिव में जाता है। पावर कैसे जाता है, निगेटिव में जाता है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। मतलब साफ है कि गुना और भागा का कंपैरिजन करें तो क्या होता है, भागा में जो होता है ना वो पावर क्या होता है, घटता है। पावर जैसे माइनस में है कि नहीं, तो पावर घट, यानी मल्टीप्लीकेशन में जो होता है वो क्या होता है, पावर जुटता है। मल्टीप्लीकेशन में पावर जुटता है और डिवीजन में पावर क्या होता है, घटता है। इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा आगे, तो क्या होगा, जैसे देखिए जैसे रहता क्या 1/2 भागा 2, तब क्या होगा इसका आंसर। या फिर 1/2 गुना 2, तो क्या होगा। देखिए जब ऐसे रहेगा तो पहले गुना में चेंज कर दीजिए, तो 1 भागा है तो गुना 1/2, भागा है तो गुना 1/2, बराबर क्या आ जाएगा, 1 है तो 1, नीचे में क्या है 2 2 जा 4, यानी 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। इसका बात करें तो पहले इसको चेंज कर दीजिए तो 1/1 ही रह जाएगा, भागा है तो गुना में आ जाएगा 2, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू 2 है तो 2 रह जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, बराबर 1 आ गया।
मतलब साफ है। क्या साफ मतलब है कि जानते हैं जिसके पहले जो साइन रहता है ना वही एक्टिव होता है, उसके लिए वही एक्टिव होता है। जैसे कि -2 जब है तो मतलब इसके पहले जो साइन है ना माइनस का वही इसको एक्टिव करेगा। माइनस में है मतलब कर्जा है, प्लस में है मतलब वो अपना धन है, गुना अगर पहले में है तो मतलब ये किसी से गुना होगा, अगर भागा पहले में है तो भागा होगा। मतलब साफ है कि उसका किसी भी जो होता है ना कोई भी डिजिट या फिर कोई भी वेरिएबल जो भी हो उसका एक्टिव जो होता है साइन वो होता है उसके जस्ट पहले वाला, उस पे हावी होता है। मतलब जो डिजिट होता है उस पे जो हावी होता है ना जस्ट इसके पहले वाला कोई भी डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जो भी साइन हो वो सारा उसी पे। स्क्वायर भागा 9a³ भागा 7a स्क्वायर, बस एगो इतना ही लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें तो पहले तो आपको बोले हैं बराबर करिए, 3a² है तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, उसके बाद भागा है तो गुना करिए 1/9a³ हो जाएगा, गुना करिए 1/7a² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कट रहा है भैया, कट रहा है 3 से 3 3 9 बाकी कट रहा है। अब देखिए यहाँ a² है यहाँ a³ है तो अब कहिएगा कटता है कि नहीं कटता है, यहाँ a² है यहाँ a² है, कटता है कि नहीं कटता है, हाँ कटता है। तो क्यों करता है कैसे करता है वो समझिए। तो यहाँ a² है और नीचे में भी a² है तो आप खुद देखिए ना a² ऊपर में है और नीचे में जब a² है इसका मतलब -2 है, a का पावर -2 है। बराबर करिएगा तो a का पावर ये 2 है तो 2 माइनस है तो -2 बराबर क्या हो जाएगा a का पावर 0 बराबर 1 बराबर 1। इसीलिए क्या होता है 1 आता है तो मतलब a² क्या होता है कट जाता है, मतलब सेम है तो कट जाता है। अब आपका एक मसला आएगा, क्या मसला आएगा वो हम बताते हैं। जैसे बराबर पहले नॉर्मल इसको करिए तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऊपर तो बचा नहीं, नॉर्मल क्या आ जाएगा कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे में क्या बच गया 3a³ आ गया। बराबर करिएगा तो 1/3 तो ऐसे ही रह जाएगा, बाकी a³ को ज्यादा मन करे तो आप ऊपर लेके जाइएगा a का पावर -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। आपका मसला क्या होगा कि अगर रहता a का पावर 4 गुना हाँ गुना 1/a का पावर 5 क्या तब कटेगा, हाँ भैया कटेगा, लेकिन कैसे कटेगा भैया, कटेगा उससे पहले घटेगा, घटेगा उससे पहले घटेगा। कैसे घटेगा देखिए, जब जिसका पावर बड़ा होगा नीचे का पावर बड़ा होगा तो माइनस में आंसर, ऊपर का पावर बड़ा होगा तो प्लस में। जैसे कि देखिए अगर चाहिएगा a का पावर 4 और a का पावर 5 काटिएगा तो इसका मतलब क्या है 5 में से 4 घटाइए कितना आएगा 1 आएगा, नीचे आएगा तो नीचे a का पावर 1 आएगा, a का पावर 1 आएगा मतलब 5 से 4 घटेगा a का पावर 1। बराबर करिएगा तो 1/a का पावर 1 बराबर क्या आ जाएगा a का पावर -1। नहीं समझे, नहीं समझे। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्या हो रहा है 5 में से 4 तो घट रहा है, डायरेक्ट बता रहे हैं, लेकिन क्या है देखिए से a का पावर 4 इंटू a का पावर 5 आया। बराबर करिएगा तो a का पावर 4 इंटू ये a का पावर 5 है ऊपर जाएगा तो a का पावर क्या आएगा -5 इक्वल टू क्या आएगा a का पावर ये 4 है तो 4 आ जाएगा, माइनस है तो -5 इक्वल टू क्या आएगा a का पावर 4 में से 1 गया 5 सॉरी 4 में से 5 जाएगा, अरे जाएगा ही नहीं, 5 में से 4 जा सकता है तो कितना बचा 1 बचा। साइन किसका बड़ा है भैया माइनस का बड़ा है तो इसीलिए -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चले एलसीएम एचसीएफ आ चलते हैं। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है हायर कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है देखिएगा, जैसे कि बात करें ना एचसीएफ का मतलब सेम जो मिलता है दोनों में, जैसे कि 20 और 40 का बात करते हैं, 20 और 40 का बात करते हैं तो दोनों में 20 और इसमें क्या है 40, दोनों में 20 मौजूद है, हाँ भैया मौजूद है। कैसे मौजूद है वो देखिए, जैसे कि अगर हम क्योंकि देखिए 20 से तो 20 खुद कटेगा और 20 से ये भी कटेगा, 2 बार में कटेगा, सबसे नियरेस्ट होना चाहिए। तो यानी इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 20 से दोनों डिविजिबल है, 20 से दोनों डिविजिबल है। निकालने का तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हैं 20 और 40 को निकालिए तो कितना टाइम भैया 1 टाइम में लगा। देखिए अब क्या है 20 और 40 का निकालिएगा तो 20 को कितना टाइम में लगाएगा 2 टाइम में लगाएगा तो 40 आ जाता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है इधर वाला जो सबसे लास्ट में आता है तो एचसीएफ इसमें क्या आ गया 20 आ गया, क्या आ गया 20 आ गया। अगर अब बात करते हैं वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ क्या मतलब ऐसे रहता a² और a रहता, बोलेगा क्या बताइए क्या बताइए, तो बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले छोटा मान
जैसे यहाँ पे 20 था छोटा, तो इसलिए छोटा को पहले पीछे लिए हैं। तो यहाँ पर भी छोटा क्या है, ए है, तो ए को लीजिए। क्या करिए, ए को लीजिए। और जब ए को लिए हैं तो यहाँ ए स्क्वायर आ गया बीच में। अब आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना होगा, इसको लगाने के लिए ना आपको क्या करना होगा, इसके पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, पावर कुछ नहीं तो 1। अब क्या करिए, आप इस 2 में से 1 घटाइए, कितना आएगा, 1 आएगा ना। 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब 1 आएगा सर जी, तो आप खुद सोचिए ना, बराबर 1 आएगा तो मतलब ए से गुना होगा, ए का पावर 1 से गुना होगा। कितना से गुना होगा, ए का पावर 1 से जब गुना करिएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। माइनस करिएगा तो कट गया, कट गया ना, क्योंकि देखिए ए का पावर 1, तो ए पावर 1 गुने ए का पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए का पावर 2 हो जाएगा। इसीलिए ए का पावर 2 लिख दिए, 1 इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ क्या आ गया, एक सॉरी एचसीएफ क्या आ गया, ए का पावर 1 आ गया, ए का पावर 1 है तो आ गया। अब आप सोचिएगा कि देखिए ये दोनों हैं। अब देखिए नॉर्मल अगर बात करें तो इसका एचसीएफ निकालना सबसे इजी होता है, वेरिएबल का एचसीएफ निकालना इजी होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर रहता है ए क्यू और ए का पावर 4, बोलेगा एचसीएफ बताओ, तो क्या करिए, पावर को घटा दिए, 4 में से 3 गया, कितना 1, तो ए का पावर 1 जो होगा वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर रहता ए और बी का, बोलेगा एचसीएफ बताओ, ए और बी का एचसीएफ बताओ, तो जानते हैं जब दोनों अलग अलग है और कुछ मिल ना रहा हो तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। जब दोनों में कुछ मिल ही नहीं रहा है तो कहां से कुछ पकड़ के लाइएगा। लेकिन एक बेकारा, बोले ना एक नाकारा है। क्यों नाकारा है, क्यों हर का साथ, सभी का शादी में वो मौजूद रहता है, इसीलिए 1। एचसीएफ क्या 1, कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें भी तो ये होता है, इससे देखिए अगर रहता 7 और 8 का बताओ, तो 7 और 8 में दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। समझ में आ गया कि एचसीएफ का मतलब दोनों में जो मिल रहा है वो वाला पार्ट हमारा है, बाकी तुम अपना रख लो। लेकिन एलसीएम क्या है, एलसीएम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, एलसीएम में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि देखिए अगर रहता 20 और 40 का ही एलसीएम बता, तो 20 और 40 का एलसीएम बता जब बोलेगा ना, तो क्या करना होगा, पहले तो दोनों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखिए पहले मिल रहा है तो 20 मिल रहा है, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। कैसे, देखिए अब कैसे लिखना है, देखिए अब जो है ये दोनों का क्या है, एलसीएम का कहना है बबुआ जो मिल रहा है वो तो लेंगे ही लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी हमको चाहिए। तो कैसे, ये दोनों में मिल रहा है 20, तो आप क्या करिए, दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं 20, 40। अब बोलेगा उतना लंबा, हम उतना लंबा तो अभी करेंगे नहीं, दोनों में पता है कि 20 मिल रहा है, तो 1 और 20 दूना 40, 2 यानी 2 बच गया है। क्या बच गया है, 2 बच गया है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 20 है तो 20 अगुने ये क्या हो जाएगा 2, तो बराबर क्या हो गया 40। एलसीएम कितना हो गया 40। मतलब जो मिला भैया वो तो लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको भी हमको लिखना पड़ेगा, मजबूरी है मेरा, क्या करें, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी में बात करें तो देखिए अगर बात करें कि ए स्क्वायर और ए का बताओ एलसीएम क्या होगा, तो आपको पता है, पहले तो घटा दीजिए, कितना, तो ए का पावर क्या आ गया, 1 आ गया। घटाने के बाद क्या करना होगा आपको, बचा क्या है, ए का पावर 1 ही तो बचा है, तो उसको गुना कर दीजिए, तो ए का पावर 1 बराबर क्या आ गया, ए का पावर 2, ए का पावर 2, यही हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अगर अलग अलग है तो, अगर सेम रहता तो ए और बी का एलसीएम बोलेगा, तो ए और बी का जब एलसीएम बोलेगा तो दोनों में से कुछ मिल रहा है क्या, 1 मिल रहा है, बाकी क्या है, बचल कौन कौन है, तो ए और बी दोनों बच गया, तो ए गुना बी, ए गुना बी बराबर क्या हो गया, ए गुना बी ही रह जाएगा। मतलब साफ साफ बोले तो ए और बी जो है अलग अलग वेरिएबल का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वही उसी का मल्टीपल हो जाता है। ए बी सी रहता तो ए गुने बी गुने सी हो जाता। ठीक है, मतलब साफ साफ बोले तो सेम वेरिएबल रहेगा तब तो उसका निकलेगा, तब क्या होगा, उसका एलसीएम निकलेगा या फिर एचसीएफ भी निकलेगा। लेकिन अगर अलग अलग रहेगा तो नहीं निकलेगा। अगर अलग अलग रहेगा तो उसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अलग अलग रहेगा तो जैसे कि यहाँ देखिए दिखाया गया है। लेकिन अगर अलग अलग रहेगा तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।